सो है गाइज, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्पीच में पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा, पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। आप देखिए पूरा वीडियो, वो क्या कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। हमें अपनी उन गलतियों का परिमार्जन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, जब उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता है। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। भाजपा उपचुनाव में अपनी 10 में से 10 की हार के अपमान से बचने के बहाने ना ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किससे नियुक्त करेगी। कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने ये बात स्वीकार कर ली है। उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा को टारगेट किया है। नेक्स्ट अपडेट है राहुल गांधी से रिलेटेड। दरअसल बीजेपी के एक नेता हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द किए जाने की मांग उठाई है। इस याचिका में अगले हफ्ते उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। अगर कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। राहुल गांधी के बारे में बात हो रही है तो उनसे रिलेटेड एक और अपडेट है। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर पर जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे से अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। तो इसी पोस्ट के कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं उन्हीं की पोस्ट को, जिसमें लिखा है और बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि कोलकाता जाने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक रही है। दरअसल राहुल गांधी ने लिखा है, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो पूरी पोस्ट में यही कमेंट लोग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है समिता यादव। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने हमारे देश में हो रहे रेप के बारे में कहा और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। देखिए आप पूरा वीडियो। बेटी बचाओ की बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल लो। जब पूरा देश कलकत्ता की डॉक्टर मौमिता के लिए इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तब यूपी में कुछ 5 हरामजादों ने एक 22 साल की लड़की के साथ गैंग रेप कर दिया। मुंबई में एक 9th क्लास के बच्चे ने एक 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया। मुजफ्फरनगर में एक 14 साल की दलित लड़की को उसके घर वालों के सामने से अगवा किया गया, उसका गैंग रेप किया गया। हर ब्रेस्ट्स वर कट ऑफ, उसके प्राइवेट पार्ट्स में चाकू थे, उसके शरीर पे पूरे शरीर पे कट्स के निशान थे, व्हिच वाज मेड विद अ गॉडडैम सिकल
जिससे फसल काटता है किसान। हे भगवान, हे भगवान, हम औरतों को देवी बुलाना बंद करो, बंद करो। हमें देवी बुलाना, दिन में पूछते हो, रात को बलात्कार करते हो। स्टॉप दी ह्यूमनाइजिंग वुमेन बाय कॉलिंग देम गॉडेसेस। हमें इंसान समझो। सिर्फ हमारे देश को कोई हादसा हिलाता है, जनता उसके बारे में आक्रोश करती है, सरकार चुप रहती है। हम भूल जाते हैं हमारे देश को कोई हादसा हिलाता है, जनता उसके बारे में बात करती है, सरकार चुप रहती है। हम भूल जाते हैं अरे लानत है तुम्हारी बेटी बचाओ पे, धिक्कार है तुम्हारी महिला सशक्तिकरण पे, और तू है तुम्हारी महिला एवं बाल विकास मंत्री पे। वैसे जिस पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी भरे हो उससे और तुम क्या उम्मीद कर सकते हो। अब कोई अगर इस मुद्रिका के मुझे बोलेगा ना इसमें सरकार की क्या प्रॉब्लम है, सरकार की क्या नहीं, तो शेख हसीना आएगी हमारे देश के हालात ठीक करने के लिए महिलाओं की नहीं। मतलब हमारे देश में रोज करीबन 100 औरतें बलात्कार का केस दर्ज, सिर्फ जो दर्ज करवाती है 100 औरतें। पूरा देश महिला सुरक्षा के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है, और इन लोगों ने बाबा राम रहीम और आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों को बेल दे दी। महिला सशक्तिकरण के कागजों पे मूत रही है ये सरकार। बस आज के लिए इतने ही। अपडेट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।